सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं हमारे वेन्यू का, जो कि मैंने परचेस करके शायद मेरे को 1 महीना हो चुका है, लगभग 1 महीना। पर इसका रिव्यू मैंने अब तक दिया नहीं है कि गाड़ी कैसी चलती है और क्या फ्यूल इकोनॉमी है इसकी, क्या एवरेज दे रही है मेरे को। तो ये रिव्यू आज हम आपको प्रॉपरली देंगे और गाड़ी की प्रॉपर डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएंट रहने वाला है डीजल HX2। जी हाँ गाइस, डीजल वेरिएंट रहने वाला है और HX2 में बेस मॉडल है ये। तो आइए इसका रिव्यू बताता हूँ मैं आपको। सब में पहले तो हम लोग इसके देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी जो ये स्किड प्लेट है बहुत बेहतरीन लग रही है। यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश दिया है, ऐसा बहुत सारे ब्रेजा में आता है, बहुत सारे गाड़ियों में आता है, पर इसके बेस मॉडल से ही आता है। ये ब्रेजा वगैरह में बेस मॉडल से शायद नहीं देते मेरे को लगता है, पर इसमें आता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे DRL जो है, DRL यहाँ से यहाँ है, पर यहाँ से जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो टॉप मॉडल में आती है। ये जो है ये उन्होंने शायद कुछ ऐसा क्रोम का कुछ दिया हुआ है, पर ऐसा देखने में लगता है कि ये कनेक्टेड DRL ही दिन में तो ऐसे ही लगेगा कि ये पूरी कनेक्टेड एक ही लाइट है, बट एक्चुअली में वैसे नहीं है। उसके बाद इन्होंने बेस मॉडल में जो दी है ये हेडलाइट जो है ये प्रोजेक्टेड हेडलाइट है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में HX6 वगैरह में जो आते हैं वो LED सेटअप आता है, ये हम लोग का हेलोजन सेटअप है। उसके बाद आइए पीछे इसके टायर बताते हैं हम लोग। ये जो टायर का जो साइज़ है ये R16 है, सीएट के टायर्स दिए हुए इन्होंने। और इसके जो स्टेपनी का टायर आता है वो R15 का आता है। सो इसके जो स्टील रिम जो है वो डीजल में ऐसे थोड़े स्टाइलिश आते हैं, बट इसके आप पेट्रोल में जाओगे तो नॉर्मल व्हील कैप आते हैं। उसके भी मैं आपको फ़ोटो अपडेट कर दूँगा। उसके बाद ये जो इंडिकेटर के जो लाइट्स आते हैं वो फेंडर पे आते हैं। HX5 वेरिएंट में आता है वो ORVMs पे आते हैं, और ये ORVM ऐसे रिले वाली नहीं है, हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है हमको, और बाकी जो एडजस्ट करते हैं वो अंदर से हम कर सकते हैं। उसके बाद पीछे आइए। तो गाइस अभी हम लोग इसके बैक प्रोफाइल में आ चुके हैं। बैक प्रोफाइल से ये बहुत खूबसूरत लगती है गाइस। जैसे कि इसका जो सब में मेन जो नोटिस जो होने वाली चीज़ है वो है इसका इंटीग्रेटेड जो वेन्यू लिखा है गाइस, ये बहुत प्रीमियम लगता है। ये जो ऐसा हमने पहले भी देखा, ये वैरना में भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती है। उसके बाद ये जो इसके DRL जो है ये कनेक्टेड नहीं है, इसके टॉप मॉडल में जो आते हैं वो कनेक्टेड आते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमको 4 पार्किंग सेंसर्स भी अलॉट किए। तो गाइज़ मेरा ऐसा सजेशन था क्या इन्होंने एक बस कैमरा ऐड कर देते, बैक कैमरा, तो और अच्छा होता। पर ठीक है गाइज़, अब बेस मॉडल है तो चलेगा। उसके बाद जो शार्क फिन एंटीना इन्होंने बेस मॉडल से ही देना शुरू कर दिया है गाइज़, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। उसके बाद इसका रेयर प्रोफाइल आप देख सकते हैं गाइज़, बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप ऐसा लगता नहीं है कि वेन्यू है, ये वेन्यू को बहुत ही बल्की कर दिया है, पिछले बार से बहुत अच्छा कर दिया। पहले वाली वेन्यू इतनी स्पेशियस नहीं थी, पर इसके अंदर से भी मैं आपको बताऊँगा, ये वाली थोड़ी ऐसी स्पेशियस लगती है। उसके बाद हम लोग यहाँ के इसके रूफ रेल पे आ जाते हैं गाइस। ये रूफ रेल जो दिए हुए ये बाहर से मैंने डाले, पर इसके साथ रूफ रेल नहीं आते, पर जब मैंने रूफ रेल डाले तो गाड़ी का लुक एकदम चेंज हो गया। उसके बाद ये C पिलर पे गाइस ये वेन्यू की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी का लुक्स बहुत निखर कर आता है गाइस। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको नीचे वाला बताता हूँ। ये जो स्किड प्लेट दी हुई है इसने, ये भी बहुत अच्छी है गाइस। ये ऐसा लगता नहीं है कि ये इसकी जो क्वालिटी है, फाइबर क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। ऐसा लगता नहीं है कोई होंडा की बेस मॉडल का मतलब बेस मॉडल है गाइस। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसके जो रिवर्स लाइट जो दिए बहुत नीचे दिए गाइस, ये इसका मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है, क्योंकि जब गाड़ी रिवर्स होंगी तो वो इतने नीचे के वो दिखाई देते नहीं गाइस एकदम आसानी। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इसका जो स्टीयरिंग वगैरह है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। ऐसी स्टीयरिंग हमने और भी हुंडई के 1-2 गाड़ियों में देखी है। ये हमको मतलब एकदम बैठने के बाद एकदम प्रीमियम फील कर होता है, ऐसा लगता नहीं कोई हम लोग नॉर्मल बेस मॉडल में बैठे, एकदम प्रीमियम फील होता है। उसके बाद जो ये 4 डॉट्स दिए हुए इसने स्टीयरिंग व्हील पे, इसका कुछ मॉर्स कोड में है, ये HH होता है ये 4 डॉट्स का मतलब। उसके बाद हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो ये दोनों कनेक्टेड होने की वजह से ऐसा एकदम प्रीमियम लगता है। आपको मैं एक बार ऑन करके बताता हूँ, देखिए। सो ये ऑन करने के बाद एकदम डिजिटली है ये। इसमें हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसके रिफ्यूलिंग किया था उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट रिफ्यूलिंग के बारे में देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग करंट ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मोड्स है, इससे हमको क्लस्टर की सेटिंग्स जो है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे और एक बार हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पे यूरिया लेवल, जी हाँ गाइस, ये यूरिया लगता है ये गाड़ी में। एड ब्लू हमको लगता है क्योंकि ये गाड़ी BS6 होने की वजह से हमको
इसके जो नॉर्म्स की वजह से इसमें जो अपडेट्स किए हुए Hyundai वालों ने, इसकी वजह से ये हमको यूरिया देखने मिला इसमें। उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम, एप्पल iOS कनेक्टेड सिस्टम जो दिया है, बहुत बेहतरीन सिस्टम दिया है भाई। ये बेस मॉडल में एक्सपेक्टेड नहीं होता है आजकल, पर Hyundai ने बेस मॉडल में देके बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जो ये AC क्लाइमेट कंट्रोल्स जो दिए हुए बहुत ही बेहतरीन है भाई। ये AC ऐसा लगता है एकदम पियानो फिनिश में, एकदम प्रीमियम क्वालिटी लगती है। उसके बाद ये गियर नॉब एक नॉर्मल सा गियर नॉब है, कुछ एक अच्छा टॉप मॉडल जैसा देते तो भी अच्छा होता, पर इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ोन रखने के लिए थोड़ी जगह दी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे चार्जर हम फिट कर सकते हैं, वायरलेस चार्जर वाला। और यहाँ पे उन्होंने ये दिए हुए चार्जिंग पोर्ट्स, यहाँ से हम लोग USB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग चार्जिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 पोर्ट्स दिए हुए, और एक यहाँ पर भी है 12 वॉट का, यहाँ पे भी हम लोग चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉटल रखने के लिए जगह दी, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे हम लोग हमारा फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद जो गाइस यहाँ पे उसने जो वेन्यू की बैजिंग दी है को पैसेंजर सीट पे, ये वेन्यू की बैजिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद जो ये फाइबर क्वालिटी है गाइस, नो डाउट ये प्रीमियम क्वालिटी का है। उसका जो फिट फिनिश है वेन्यू की, बहुत बेहतरीन दी है। उसके बाद हम लोग अपर प्रोफाइल पे आते हैं गाड़ी के। यहाँ पे 2 लाइट दिए हुए, यहाँ से हम लोग पीछे की लाइट भी जो हम लोग है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का माइक दिया हुआ है, जैसे कि जब इंफोटेक सिस्टम से हमारा फ़ोन कनेक्टेड होगा तो हमको एक्स्ट्रा माइक बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं, माइक ऑलरेडी इनबिल्ट दिया हुआ है। उसके बाद स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स दिए हुए गाड़ी में। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया है गाइस। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर भी नहीं दिया हुआ है गाइस। उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। हम लोग गाड़ी के रेयर सीट पे आ चुके हैं। मैं आपको सब में पहले तो इसकी जो बैठने की पोजीशन है, मैंने ये सीट ऑलरेडी एडजस्ट किया हूँ, ये वाली भी एडजस्ट करा हूँ। उसके बावजूद भी हमको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है बैठने के लिए। तो पुरानी वेन्यू से तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा किया इस बार इन्होंने नई वाली वेन्यू में, क्योंकि पुरानी वेन्यू में ऐसा स्पेशियस नहीं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है, और इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस कर दी है वेन्यू में। उसके बाद रेयर प्रोफाइल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे AC वेंट दिए हुए, 2 चार्जिंग पोर्ट दिए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ना बहुत सारी गाड़ियाँ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये देती नहीं है, पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये देना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि पीछे वाले पैसेंजर को भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है गाइस, जिसकी वजह से ये देना बहुत ज़रूरी है गाइस। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे बोस के स्पीकर्स जो दिए हुए 4 स्पीकर्स जो है, बोस के 4 स्पीकर्स है जो हमको इनबिल्ड आते हैं। और उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पता नहीं आजकल ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से क्योंकि ये जो हेडरेस्ट जो है इन्होंने फिक्स वाला दिया है, क्योंकि ये हेडरेस्ट फिक्स देना मेरे को लगता नहीं क्या कुछ मतलब सेफ्टी से कॉम्प्रो करना है ऐसा लगता है, क्योंकि 3XO वगैरह में बेस मॉडल से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। क्योंकि ये जो हेडरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के मामले में, क्योंकि सेफ्टी जब गाड़ी क्रैश होती है तो नेक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से इन्होंने एडजस्टेबल देना चाहिए थे, पर Hyundai वालों ने नहीं दिए। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक पॉइंट लगा, तो वो उस पर नेक्स्ट टाइम काम करेंगे तो अच्छा है Hyundai वाले। उसके बाद मैं आपको अभी लेके जाऊंगा पीछे वाले बूट स्पेस के बारे में बताऊंगा। गाड़ी के फिर से रेयर प्रोफाइल में आ चुके हैं। रेयर प्रोफाइल में मैं आपको अब इसकी बूट स्पेस बताऊंगा कितना है, तो आइए देखते हैं बूट स्पेस। सो गाइज ये बूट स्पेस तो बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली हम लोग के घर में शादी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए, पर इसका बूट स्पेस जो है बहुत बड़ा है। इसमें हम लोग को 375 लीटर्स की स्पेस मिलती है। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे R15 का जो एक टायर प्रोवाइड किया है, जो कि बाकी टायर से एक प्रोफाइल छोटा है, और उसके साथ इन्होंने कुछ इसके किट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो गाइड्स ये मॉडल में आता है, डीजल वाले मॉडल में लोग प्रोवाइड कर रहे, पर इसके जो बेस मॉडल जो पेट्रोल में उसमें ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। बताइए आपको वेन्यू कैसी लगी, और वेन्यू से जुड़े हुए सारे अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा है गाइस कि बहुत लोग वीडियो हमारी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, और इसके बाद मैं वेन्यू की पूरी ओनरशिप वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, क्या एवरेज कैसा देती है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद मैं और एक ब्रेज़ा हम लोग के घर में न्यू आ चुकी है, ब्रेज़ा ऑलरेडी हम लोग के घर में ब्रेज़ा थी, पर एक और न्यू ब्रेज़ा आने वाली है, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। और उसके बाद मैं आपको ऐसे ही मतलब अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज़।